बचपन से ही लोग अपनी आंखों में हर रोज नए नए सपने देखने लगते हैं, जो कि बढ़ती उम्र के साथ तेजी से अपनी चाहत का दायरा भी बड़ा करने लगते हैं। हर कोई उन सपनों को पूरा करने की कोशिश में जुट जाता है। कुछ को सफलता मिलती है और कुछ को नहीं, और कभी कभी तो उन्हें पूरा करने में इतना वक्त बीत जाता है कि एक लिमिट के बाद लोगों की लाइफ लाइन ही खत्म हो जाती है। बस रह जाते हैं तो केवल वो सपने जो लोगों ने बचपन में देखे थे। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। ऐसे में क्या होता है कि लोगों के माइंड में निगेटिविटी बैठ जाती है और वो ये कहकर अपने रास्ते से खुद को किनारे कर लेते हैं कि छोड़ो यार, अब हमारी उम्र नहीं रही है। लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जिनकी बढ़ती उम्र भी उनके रास्ते की रुकावट नहीं बन पाती। उनकी आंखों में अपने सपनों को पूरा करने की आग हमेशा जलती रहती है। बस यही एक वजह है कि उन्होंने अपनी एज को भी मात देते हुए नए आयाम गढ़े, और साथ ही साथ दुनिया को ये मैसेज भी दिए कि मेरे लिए एज केवल एक नंबर है और कुछ भी नहीं। आज पूरी दुनिया के लिए KFC कोई अनजाना नाम नहीं है। नॉनवेज खाने के शौकीन लोगों के बीच KFC काफ़ी फेमस है। वहाँ का फ्राइड चिकन उनकी खासियत है। उस चिकन को बनाने की एक बेहद खास रेसिपी है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि सैंडर्स ने यह कारनामा उस उम्र में किया जिस उम्र में अक्सर लोग चारों धाम की यात्रा करना पसंद करते हैं, या फिर अपने पुश्तैनी घर में परिवार के साथ वक्त बिताना। हार्लैंड ने अपने जीवन में अलग अलग नौकरियां की। उन्होंने सेल्समैन, वकील, गैस ऑपरेटर, इन सब जैसे कई काम किए, लेकिन उन्हें किसी भी काम में सक्सेस नहीं मिली। एक तरफ जहां उनकी एज बढ़ रही थी, ऊपर से लगातार असफलता ने उनकी कमर तोड़ रखी थी। वो बाकियों की तरह थक कर बैठ सकते थे, पर वो उन लोगों की तरह नहीं थे। और उन्होंने एक दिन खुद से एक बात की और अपने अंदर की काबिलियत को पहचानने की कोशिश की। हार्लैंड ने 1930 के आसपास 11 जड़ी बूटी और मसालों को मिलाकर चिकन की एक खास रेसिपी तैयार की। बाद में इसी के दम पर उन्होंने KFC की नींव डाली। काम चालू हो गया और 1964 तक हार्लैंड चिकन के 600 आउटलेट के मेन्यू में अपनी जगह बना चुके थे। इस सफ़र में उनकी उम्र 73 के आसपास पहुंच चुकी थी। यही वो समय था जब उन्होंने केंटकी फ्राइड कॉरपोरेशन को $2 मिलियन में बेच दिया। 1976 में कर्नल को दुनिया में दूसरा सबसे ज़्यादा पहचाने जाने वाला व्यक्ति बनाया गया। फिल्म 3 इडियट्स के वायरस की एक्टिंग आज भी हमें याद है। इसकी एक्टिंग बोमन ईरानी ने की थी। उन्हें भले ही आज आप एक बड़े एक्टर के रूप में देखते हो, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए उन्होंने बहुत पापड़ बेले हैं, वो भी उस एज में जब लोग 3 मंजिल की बिल्डिंग में चढ़ने के लिए लिफ्ट ढूंढते हैं। बोमन ने 41 साल की एज में लेट्स टॉक नामक एक एक्सपेरिमेंटल फिल्म की थी, और ये उनकी पहली फिल्म थी। उसके बाद मुन्ना भाई MBBS उनके लिए एक बड़ी अचीवमेंट थी। असल में इसके पहले उनकी लाइफ कोई बहुत अच्छी नहीं थी। वो केवल 6 महीने के थे जब उनके फादर एक्सपायर हो गए थे। जैसे तैसे उनकी माँ ने उनकी परवरिश की और ज़िंदगी आगे बढ़ती गई। उन्होंने 2 साल तक ताज होटल में वेटर की नौकरी की, फिर 12 साल तक बेकरी शॉप चलाई, और 32 की उम्र में फुल टाइम फोटोग्राफर बन गए। ये वो एज होती है जब ज़्यादातर लोग अपनी जॉब या बिजनेस से लगभग सेटिस्फाइड हो जाते हैं, या फिर किसी और सिचुएशन में उलझ कर उसी को अपना फ्यूचर मान लेते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं थोड़े स्पेशल टाइप, जिनको न जाने कौन सी सनक सवार होती है, मुझे कुछ तो करना है यार, चाहे कुछ भी हो, बस मुझे रुकना नहीं है। और ये उन्हीं लोगों में से एक निकले। 35 साल की एज में उन्होंने थिएटर करना शुरू किया, और 6 साल की मेहनत के बाद फाइनली 41 साल की एज में उन्हें फिल्में मिलना शुरू हो गईं। आज भी उनकी एक्टिंग के पीछे उनकी एज मालूम नहीं पड़ती। अपने संघर्ष में उन्होंने हमेशा उसे जवान रखा। ये वो हैं जिन्होंने ज़िंदगी के उस पड़ाव पर किताब लिखना शुरू किया जब लोगों में जीने की इच्छा खत्म हो जाती है। उन्होंने 93 साल की उम्र में लिखना शुरू किया। 2007 में जब उनकी फर्स्ट बुक पब्लिश हुई, तब आपको शायद यकीन नहीं होगा कि उनकी एज 97 साल की थी, और ये तो बस शुरुआत थी। इसके बाद उन्होंने अपनी दूसरी बुक भी लिखी। 2009 में इनकी तीसरी किताब भी बाजार में आई। कहते हैं जीवन के अंत तक ये लिखते रहे, और मरने के बाद भी उनकी किताबें छपीं और पब्लिश भी हुईं। ये तो बस कुछ एग्जाम्पल हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि दुनिया ऐसे अनगिनत लोगों से भरी पड़ी है जिनका जीवन बताता है कि सपनों की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। उन्हें किसी भी एज में पूरा किया जा सकता है। हमें ज़रूरत होती है तो बस थोड़ी सी इच्छा शक्ति की, थोड़े विल पावर की। फिर चाहे आप 20 साल के हों या 90 साल के, ज़िंदगी का हर एक पड़ाव नए सपनों के साथ खूबसूरत लगने लगता है। तो कहने का मतलब ये है कि लाइफ में मुश्किलें तो हमेशा आती हैं, लेकिन उनसे कैसे निपटा जाए
ये डिपेंड करता है कि हम कैसी कैसी प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, हम कैसे और कब तक डटे रहते हैं, क्योंकि यही हमारी क्वालिटी को डिफाइन करता है। बाकी तो लोगों का हमेशा से कहना है कि बस करो यार, अब तुम्हारी उम्र हो गई है,